हाय एवरीवन। सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पिकार्ड्स मेथड को। आज हम लोग देखेंगे यूलर्स मेथड को। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है यूलर्स मेथड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। होमवर्क प्रॉब्लम आपको मिलेगा। इस PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यूलर्स मेथड बेसिकली क्या है, ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है। बेसिकली हमें पता है ऑलरेडी, और इसको हम लोग बोलते हैं रुंगे-कुत्ता मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जब भी एग्जाम में आपको बोला जाए कि आपको ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है यूजिंग रुंगे-कुत्ता मेथड, तो उस केस में आपको रुंगे-कुत्ता मेथड विथ फोर्थ ऑर्डर को यूज़ करना है, फोर्थ ऑर्डर। लेकिन अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर यूज़ करना है तो उसको हम लोग यूलर्स मेथड बोलते हैं, जो कि एग्जाम में बेसिकली आपको यूलर्स मेथड के नाम से ही पूछा जाएगा। MCQ वगैरह में अगर है तो आपको ये बोला जा सकता है कि RK1 मतलब रुंगे-कुत्ता मेथड विथ ऑर्डर 1, इसको यूलर्स मेथड ही बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी बेसिक वर्जन है उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है कि हमारे पास dy/dx होता है। अच्छा, पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने पिकार्ड्स मेथड को पढ़ा था वो सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस था जिसमें हम लोग डेरिवेशन को कन्वर्ट करते थे इंटीग्रल फॉर्म में और यूज़ करते थे। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको यूलर्स मेथड का जो जनरल फॉर्म है उसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो है हमारा स्टेप नहीं है। तो बेसिकली हमें पता है कि dy/dx इक्वल टू हमारे पास है f(x, y) और इनिशियल कंडीशन ये गिवन है। तो जो ये वाला जो चीज़ है ये हमारे पास, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ यूलर्स मेथड। तो यहाँ पे है y(n+1) इक्वल टू y(n + h) इंटू f(x) और y(n). ठीक है, अब h हमें पता है स्टेप लेंथ होता है, मतलब दो कंसेक्यूटिव x के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं h। मतलब x0 x1 के बीच का डिफरेंस या फिर x1 x2 के का बीच का डिफरेंस हमारा h होगा, स्टेप लेंथ बोलते हैं इसको। और xn+1 का मतलब क्या है, xn + h। मतलब x0 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि वो इनिशियल कंडीशन है। x1 निकालने के लिए क्या होता है, x0 + h। ठीक है, यही चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे मैंने बोला है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको हमें यूज़ करना है यूलर्स मेथड के क्वेश्चन में, और हमें अपना आगे बढ़ते जाना है। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे n=0 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको जो है आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करने बोला है कि dy/dx इक्वल टू 1 - y। हमारे पास एक क्वेश्चन दी हुई है y0 इक्वल टू y(0) इक्वल टू 0। मतलब ये जो वैल्यू है ये है x0 के लिए और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास y0 दिया हुआ है। यूजिंग यूलर्स मेथड बोला है फाइंड y एट x इक्वल टू 0.1 और x इक्वल टू 0.2, और यहाँ पे हमें कंपेयर भी करने बोला है रिजल्ट को विद द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, टेक h इक्वल टू 0.1। अब यहाँ पे आपको h का वैल्यू बोल दिया गया है। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि h का वैल्यू दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, आपको खुद से लेना है। तो उस केस में आपको कैसे लेना होगा, आपको देखना होगा कि x0 दिया हुआ है और जो पूछा जा रहा है उसके उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। सपोज यहाँ पे तो x0 दिया हुआ है 0, x0 दिया हुआ है 0, और x1 मतलब ये जो पूछा जा रहा है उसको आप सपोज के लिए x1 मान लो। तो x1 है जो है ये है 0.1। मान लेते हैं कि ये 0.1 नहीं दिया हुआ है, ये है 0.4 दिया है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दो x के बीच का डिफरेंस क्या है, 0.4 है। अब आप चाहें तो h का वैल्यू 0.4 डायरेक्टली ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो तोड़ तोड़ के ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर डायरेक्टली h का वैल्यू 0.4 लेंगे एक बार में आंसर आएगा। अगर आप पहले 0.2 लेंगे तो पहले एक बार लगाएंगे, उसके बाद फिर से यूलर्स मेथड को लगाएंगे तो 2 बार लगाने पे आएगा। यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास दिया हुआ है x0 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू यहाँ पे 0.1 दिया हुआ है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस तो 0.1 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमारा 0.1 है। तो इस केस में आपको वैसे भी h का वैल्यू 0.1 ही लेना होता। तो बेसिकली एग्जाम में जो ज़्यादा कंफ्यूजन आता है वो फार्मूला वगैरह अप्लाई करने पे नहीं आता है, क्योंकि फार्मूला तो यूलर्स मेथड का हमें पता है, अप्लाई कर देते हैं, लेकिन h लेने में होता है। तो अगर आप जितना छोटा h लेंगे, मतलब 0.1 तो हम ले सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो 0.05 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये भी हमारा पॉसिबल है। तो उस केस में क्या होगा ना, आइटरेशन ज़्यादा हो जाएगा, आपको 4 बार जो है आपको यूलर्स फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 0.1 लेकर के इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सॉल्यूशन। सो गाइज यहाँ पे हमने लिखा है कि सॉल्यूशन क्या है, वी हैव गिवन द इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास x0 0 दिया हुआ है, y0 0 दिया हुआ है, h का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है,
और यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है हमारे पास फंक्शन, वो दिया हुआ है 1 माइनस वाई, तो ये भी हमने लिख दिया। अब हमें यूलर्स मेथड को अप्लाई करना है, तो जो जनरल फार्मूला था हमने पहले वो लिखा। n की वैल्यू हमें हमेशा 0 से स्टार्ट करनी होती है, तो अगर n इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू y0 h ऑफ f ऑफ x0 y0। अब यहाँ पे हमें y0 पता है, h की वैल्यू पता है, एक f ऑफ x0 y0 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 है, यहाँ पे ये 1 माइनस y0 हो जाएगा, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आगे लिखती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है y1 इक्वल टू जो भी हमारे पास था 0, उसके बाद 0.1 f ऑफ x0 y0, और यहाँ पे f ऑफ x0 y0 में 1 माइनस y0 लिखा है। y0 की वैल्यू फिर से 0, तो y1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.1। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, बेसिकली x1 है हमारे पास x0 प्लस h होता है, हमें फॉर्मूला पता है। x0 का वैल्यू है हमारे पास 0, h की वैल्यू है 0.1, तो x1 की वैल्यू है हमारे पास 0.1, ठीक है। अब यहाँ पे y1 का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमें पता है y1 अगर लिखा है तो उसका मतलब होता है y ऑफ x1, मतलब y की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, इक्वल टू y ऑफ x1 का मतलब क्या है, x1 का मतलब है 0.1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.1। तो ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो y ऑफ मतलब ये जो आ रहा है y ऑफ 0.1 पे, ये क्या आ रहा है हमारे पास 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1। तो ये भी, ये 0 माइनस 1 नहीं है, 0.1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली x1 के लिए 0.1, और उस पर y1 की भी जो वैल्यू आ रही है वो भी 0.1, ये दोनों हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन में था x ऑफ y की वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू 0.1, तो हमने y की वैल्यू निकाल लिया एट x इक्वल टू 0.1, x1 मतलब 0.1, तो ये हमारा 0.1 आ रहा है। अब दूसरा हमारे पास 0.2 के लिए भी पूछा है, तो अब दोबारा फिर से हम लोग यूलर्स मेथड को अप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिर से अप्लाई किया, अगेन अप्लाइंग यूलर्स मेथड फार्मूला, तो सेम फार्मूला को, लेकिन इस बार n इक्वल टू 1 के लिए अप्लाई करेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए y2 आ रहा है, y2 यहाँ पे हो जाएगा y1 h ऑफ f ऑफ x1 कॉमा y1, तो y1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.1, हमें पता है, हमने लिखा है 0.1, h की वैल्यू तो चेंज नहीं होती, वो स्टेप लेंथ है, तो 0.1 ही रहेगा। f ऑफ x कॉमा x1 कॉमा y1, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस y1 हो गया इस बार, ठीक है। अब y1 की वैल्यू फिर से हमने लगाया 0.1, इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर से, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है y2 का, वो है 0.19। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो, हम क्या जानते हैं, x2 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस h होगा, और x1 की वैल्यू है 0.1, h की वैल्यू भी है 0.1, ये हो जाएगा हमारे पास 0.2। y2 का मतलब क्या होगा, y2 का मतलब होता है y की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे, इक्वल टू y, x2 का वैल्यू क्या है 0.2, अभी हमने लिखा 0.2, ये क्या आ रहा है बेसिकली हमारे पास, ये आ रहा है 0.19, तो ये हो जाएगा 0.19। तो ये आ रहा है हमारे पास y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0.2 पे, इसका आंसर आ रहा है 0.19। तो हमने दोनों ही जो हमारा आंसर है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में था वो हमने अपना फर्स्ट पार्ट जो है अपना पूरा किया है, ये वाला पार्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमें बोला गया है कि कंपेयर करना है रिजल्ट विद द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल सॉल्यूशन, मतलब इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखना कि सॉल्व करने के लिए हमें पता है, जैसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं तो y का टर्म को एक तरफ रखते हैं, x का टर्म को एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आप लोग सोचो कि जो y है इसको इधर ले लेते हैं और ये 1 को इधर रखते हैं, तो वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंपल क्या है, कांस्टेंट को y की तरफ लेना या फिर x की तरफ लेना, तो y की तरफ लेना ज़्यादा सिंपल है। तो इस पूरे को जो है हमने इधर लिया और इसके बाद दोनों को इंटीग्रेशन लगाया है, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x। तो यहाँ पे क्या है, इसको हमने उसी तरीके से कंसिडर किया, तो ये हो जाएगा ln, और ये पूरे के जगह पे यहाँ पे हमने लिखा। अब इसके बाद जो है x के जगह पे इसका भी डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करके लगाना होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -y है, यानी कि वो -1 होगा, तो ये इधर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x प्लस सी। सिंपल हमें उसी वे में करना है, x प्लस सी आया, इसको हमें आगे लेके बढ़ना है, ln मतलब ln को हटाने के लिए e का हमने अप्लाई किया, तो कन्वर्टिंग log इनटू एक्सपोनेंट, तो ये हो जाएगा 1 - 1 इंटू ई टू द पावर, इसका पूरा जो है e का पावर चला जाएगा e टू द पावर -x प्लस सी, ठीक है। अब उसके बाद -x, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, इसका मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा मल्टीप्लाई, e टू द पावर कॉमन, e टू द पावर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ,
ई भी हमारा जो है एक कांस्टेंट ही है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट, तो पूरा कांस्टेंट मान सकते हैं, तो इस पूरे को हमने क्या किया, कांस्टेंट मान लिया, तो ये हो जाएगा c e टू द पावर -x। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आया है, इससे हमें क्या करना है, इसमें हमने ये वाला बेसिकली जो है अप्लाई किया है कि ln a इक्वल टू b है, तो a इक्वल टू e टू द पावर b होता है बेसिकली। अब इसमें के लिए हमें इसको क्या करना है, c की वैल्यू को निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना है, तो अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल टू x0 हमने अप्लाई किया, c की वैल्यू हमारी यहाँ से निकली 1। अब c की वैल्यू 1 को सेम हमें यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन 1 पे, तो अब नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1 c की वैल्यू हमने पुट किया, जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है y का इक्वेशन वो है y इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर -x। अब यहाँ पे हमें y x के जगह पे 0.1 0.2 पुट करेंगे, तो जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा ये दोनों आ रहा है। तो हमने न्यूमेरिकल मेथड के यूलर्स मेथड से भी एक सॉल्यूशन निकाला, और जो हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है उससे हमने डेरिवेशन करके हमने अपना सॉल्यूशन निकाला। तो ये हमारा हो गया एग्जैक्ट सॉल्यूशन और यूलर सॉल्यूशन, दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ रिजल्ट। यूलर्स मेथड से हमारे पास आया था y 0.1 की वैल्यू 0.1, y 0.2 की वैल्यू 0.19, और एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो हमने निकाला तो उसमें तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है अपना इक्वेशन भी, तो वो इक्वेशन आ रहा है y इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर -x, y 0.1 आ रहा है ये, y 0.2 आ रहा है ये, इन दोनों को माइनस करेंगे मॉड लगा के, ऐसा नहीं कि किसको किससे माइनस करना है, ये नहीं करना है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वही होता है एरर। तो एरर फॉर y ऑफ 0.1 में आ रहा है 0.004 समथिंग, और एरर फॉर y ऑफ 0.2 में आ रहा है 0.008 समथिंग, इस तरीके से हमारा एरर आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। ठीक है, आपको बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डेरिवेशन आपको याद रखना होगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास एक होमवर्क प्रॉब्लम, और ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे पास dy/dx इक्वल टू 3x² + 1 के लिए है। इनिशियल कंडीशन हमारे पास गिवन है और h की वैल्यू गिवन है। यूलर्स मेथड को सॉल्व करके आपको y2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब y की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे। तो हमने यहाँ पे अपना सॉल्यूशन जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसको देख लेना और याद से आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर लेना। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।